कभी सोचा है कि जिन्हें हम कालों के काल महादेव कहते हैं, जिनका ना कोई शुरू है ना कोई अंत, उन्हें भी कोई श्राप दे सकता है? आज हम पौराणिक कथाओं के कुछ ऐसे ही दिलचस्प पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उन श्रापों के बारे में जिनके नतीजे वाकई हैरान कर देने वाले थे। तो सवाल यही उठता है कि ये कैसे मुमकिन है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें सीधे उन कहानियों की दुनिया में ले जाती है जहां हमें पता चलता है कि कर्म और नियति के नियम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी उतने ही मायने रखते हैं। तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। हम उन कहानियों में उतरेंगे जो ये सवाल उठाती हैं कि क्या देवता भी कर्म के बंधन से आज़ाद हैं। ये कथाएं हमें ईश्वर के एक बिल्कुल अलग, एक मानवीय पहलू से मिलवाती हैं। तो हमारी पहली कहानी जुड़ी है भृगु ऋषि से और एक ऐसे श्राप से जिसने हमेशा हमेशा के लिए महादेव की पूजा का तरीका ही बदल दिया। चलिए जानते हैं कि कैसे एक ऋषि के गुस्से ने पूजा की एक नई परंपरा को ही जन्म दे दिया। तो हुआ यूं कि महर्षि भृगु एक बहुत बड़े मिशन पर थे। उन्हें यह पता लगाना था कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ और सहनशील कौन है। और इसी परीक्षा के सिलसिले में जब वो कैलाश पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही भृगु ऋषि कैलाश पहुंचे, दरवाजे पर ही नंदी ने उन्हें रोक दिया। वजह ये थी कि उस समय महादेव और माता पार्वती अपने निजी समय में थे। लेकिन ऋषि को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने इसे अपना बहुत बड़ा अपमान समझा और बस उनका सब्र का बांध टूट गया। और उसी अपमान की आग में, उसी गुस्से में उन्होंने महादेव को ये श्राप दे डाला। ऋषि के मुंह से निकले ये शब्द आगे चलकर शिव पूजा का आधार बन गए। सोचिए, एक ऋषि का क्रोध और एक नई पूजा पद्धति की शुरुआत। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। ये श्राप असल में एक वरदान साबित हुआ। जहां एक तरफ शिव की मूर्ति पूजा पर रोक लग गई, वहीं दूसरी तरफ लिंग रूप में उनकी पूजा हर भक्त के लिए इतनी ज्यादा आसान हो गई कि इसने शिव को हर घर, हर इंसान का देवता बना दिया। चलिए अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी थोड़ी इमोशनल है। ये कहानी है ऋषि कश्यप की और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसमें एक पिता का गुस्सा और एक बेटे की किस्मत दोनों जुड़ी हुई थीं। ये सब शुरू हुआ सूर्यदेव के घमंड से। जब उनका तेज हद से ज्यादा बढ़ गया तो शिव ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए उन पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। अब अपने बेटे को इस हाल में देखकर ऋषि कश्यप गुस्से से भर गए और उन्होंने शिव को श्राप दिया कि जैसे आज उनका बेटा पीड़ा में है, वैसे ही एक दिन शिव भी अपने पुत्र के कारण कष्ट उठाएंगे। और ऋषि का वो श्राप सच हुआ। यही वो श्राप था जिसके कारण आगे चलकर भगवान गणेश को अपना सिर खोना पड़ा और फिर उन्हें एक हाथी का सिर लगाया गया। मतलब एक श्राप एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा की वजह बन गया। हमारी तीसरी और आखिरी कहानी एक बहुत ही पर्सनल झगड़े की है जो खुद शिव और पार्वती के बीच हुआ। ये कहानी दिखाती है कि देवताओं के रिश्तों में भी प्यार, मान मनावल और नाराजगी की भावनाएं कितनी गहरी होती हैं। जरा सोचिए, कैलाश पर सब कुछ शांत है और शिव पार्वती चौपड़ खेल रहे हैं। खेल खेल में मजाक होता है, थोड़ी नोकझोंक होती है और देखते ही देखते वो मजाक एक बड़े झगड़े में बदल जाता है और माता पार्वती का मन दुखी हो जाता है। और बस उसी गुस्से के एक पल में माता पार्वती ने महादेव को श्राप दे दिया कि उन्हें हमेशा एक और स्त्री यानी गंगा को अपने सिर पर धारण करना होगा। और बस यहीं से शुरुआत हुई शिव की जटाओं में गंगा के वास की कहानी की, जो आज उनकी सबसे बड़ी पहचानों में से एक है। तो इन तीन कहानियों को जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये सिर्फ श्राप थे या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा था, कोई ऐसी ब्रह्मांडीय योजना जिसे हम पहली नजर में देख नहीं पाते। देखिए, ये कहानियां हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती हैं कि कर्म का नियम सबसे ऊपर है और उससे देवता भी नहीं बच सकते। हर श्राप, भले ही वो गुस्से या दुख में दिया गया हो, आखिर में दुनिया की भलाई के लिए ही साबित हुआ। चाहे वो पूजा को आसान बनाना हो, भगवान गणेश की कथा की शुरुआत हो या फिर धरती पर गंगा का आना हो। और ये हमें इस गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या ये सिर्फ सुनने सुनाने की कहानियां हैं या फिर ये कर्म के उस अटल नियम को दिखाती हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और उसके नतीजे से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो देवता हो या इंसान।
आखिर में हर कहानी एक ही शब्द पर आके रुकती है, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। ये शब्द दिखाता है कि हर चीज स्वीकार है, चाहे वो श्राप के रूप में आए या वरदान के। ये हमें याद दिलाता है कि इस बड़ी सी कॉस्मिक प्लान में हर घटना के होने का एक गहरा कारण होता है। हर हर महादेव।